स्वागत है आप सभी का IIT SKG स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में IIT फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो IIT CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रोनाउंसिएशन को इनमें से क्या माना जा सकता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है और इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि प्रोनाउंसिएशन को हम क्या मानते हैं। दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है तकनीकी, बी नंबर है तरीका और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें कोई नहीं। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन को हम तकनीकी भी कहते हैं और तरीका भी कहते हैं, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। प्रोनाउंसिएशन को हम तकनीकी और तरीका दोनों कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन क्या है। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन क्या है तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है एक रीति, बी है एक शब्द और सी है ज्ञान नहीं है और डी है इनमें कोई नहीं। दोस्तों प्रोनाउंसिएशन एक जो है एक रीति है। क्या है? एक रीति है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है। तीसरा नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है। दोस्तों कार्डिनल नंबर यहाँ पूछ लिया गया है। CBT IIT CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। एक आता है कार्डिनल नंबर और एक आता है ऑर्डिनल नंबर। दोस्तों कार्डिनल नंबर जो होता है 1 2 3 4 ऐसे गिनती की संख्या जैसे होता है उसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। लेकिन ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो वह पहला, दूसरा, तीसरा इस टाइप से होता है ऑर्डिनल नंबर। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है 1, बी है 5, सी है 8 और डी है दूसरा। ठीक है, यहाँ 5वां है, यहाँ सी है 8वां और डी है दूसरा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ कार्डिनल नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। यही ऑर्डिनल नंबर की बात करता तो यह ऑर्डिनल नंबर मेरा बी हो जाता, सी और डी ये तीनों हो जाता 5वां, 8वां और दूसरा। यह ऑर्डिनल नंबर है, लेकिन कार्डिनल नंबर मेरा ए नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा ए। ठीक, चलिए चौथा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वॉवेल को बोलते समय मूवमेंट किसके माध्यम से होता है। वॉवेल को बोलते समय मूवमेंट किसके माध्यम से होता है। दोस्तों वॉवेल जब आप मुंह से बोलते हो वॉवेल बोलिए, उसके बाद जो होता है वह किसके माध्यम से होगा। तो यहाँ ए नंबर ऑप्शन दिया है जीभ तथा होठ के माध्यम से, बी है जीभ तथा दांतों के माध्यम से, सी है जीभ ही के द्वारा और डी है इनमें कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वह आपको बताना है। दोस्तों वॉवेल को जब भी आप बोलते हो तो यह जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए नंबर। देखिए यहाँ जीभ तथा होठ के माध्यम से हो रहा है वॉवेल जब भी आप बोलते हो तो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह सब क्वेश्चन CBT एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, माइंड में ज़रूर रखिएगा। दोस्तों स्ट्रेस मूलतः क्या है। स्ट्रेस, यहाँ स्ट्रेस मूलतः क्या है तो स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेस को हम फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स। स्ट्रेस को हम फोर्स बोलते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दोस्तों 6 नंबर है रीडिंग से पाठक में क्या क्षमता विकसित हो जाती है। जब भी आप रीडिंग करते हो तो उसको पाठक में जो होता है वह क्षमता क्या वृद्धि हो जाती है। यहाँ 1 नंबर दिया गया है। ए नंबर ऑप्शन है फैमिलियर शब्द की पहचान, बी है अनफैमिलियर शब्द की पहचान और सी है उपयुक्त शब्द के सिलेक्शन की और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ जो है जब भी आप रीडिंग करते हो, रीडिंग के पाठ्यांक में जो क्षमता विकसित होती है वह सभी होती है। फैमिलियर शब्द की भी पहचान होती है, अनफैमिलियर शब्द की भी, और उपयुक्त शब्द को
सिलेक्शन की भी। और तो इसलिए मेरा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह डी नंबर होगा। क्या? ये सभी होगा रीडिंग के पाठ्यांक के माध्यम की विकसित में। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पठन का प्रकार कौन सा है? निम्नलिखित में से पठन का प्रकार कौन सा है? जब भी आप पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ना चाहिए? दोस्तों जब भी आप रीडिंग करते हो तो जो आप पढ़ते हो वो आप धीरे धीरे से भी पढ़ सकते हो, उसको ऊंची आवाज़ में भी पढ़ते हो, तो ये दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित पाठ को प्रकार जो होता है कौन सा होता है? तो वो होता है धीरे से भी पढ़ना और उच्च स्वर में भी पढ़ना। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सपेंशन ऑफ CV इज डैश। एक्सपेंशन ऑफ CV इज डैश। दोस्तों यहाँ जो आता है एक्सपेंशन ऑफ CV इज करिकुलम बीटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ CV इज करिकुलम बीटा। यह जो क्वेश्चन है यह 2015 में पूछा गया सवाल है, यह आपका इम्पोर्टेंट है। ये करिकुलम बीटा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ CV का फुल फॉर्म पूछ रखा था जो करिकुलम बीटा होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? जिज्ञासु प्रक्रिया के प्रशिक्षु सदैव उनमें से किसके लिए तत्पर रहते हैं? यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, जिज्ञासु प्रक्रिया के प्रशिक्षु सदैव इनमें से किसके लिए तत्पर रहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है जानने के लिए, ए नंबर ऑप्शन है जानने के लिए, बी है सीखने के लिए, और सी है लिखने के लिए, और डी है ए और बी दोनों। दोस्तों यहाँ जिज्ञासु प्रक्रिया का जो प्रशिक्षण सदैव होता है वह जानने के लिए भी होता है और सीखने के लिए भी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। ए और बी दोनों क्वेश्चन होगा, जानने के लिए और सीखने के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर जो सवाल है वह है आपका 2016 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ क्या पूछ रखा है देखिए, निम्नलिखित वाक्य के लिए प्रयुक्त WH शब्द को चुनें। क्या? निम्नलिखित वाक्य को प्रयुक्त WH शब्द को चुनें। तुम डैश जानवरों को पसंद करते हो। क्या करते हो? यहाँ पूछ रखा है डैश जानवरों को पसंद करते हो, तो यहाँ तुम डैश डैश के स्थान पर क्या होगा? तो तुम किस जानवर को पसंद में करते हो। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भवेल नहीं है? दोस्तों भवेल किसे कहते हैं? यह जो है यह 2016 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा भवेल नहीं है। दोस्तों भवेल की बात करें तो भवेल हम किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू को हम भवेल कहते हैं। तो यहाँ जो ए, ई, आई ये तीनों मेरा भवेल है, लेकिन यहाँ पूछ रखा है भवेल नहीं है। ठीक है, क्या? भवेल नहीं है। तो ये जो मेरा एफ है यह भवेल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंग्रेजी कैसी भाषा है? दोस्तों अंग्रेजी जो है कैसी भाषा है? तो ए नंबर जो है ये फ्लेक्सिबल दिया है, 2 नंबर है राइजिड दिया है, और 3 नंबर सी है हार्ड्स दिया है, और डी नंबर इनमें कोई नहीं। दोस्तों अंग्रेजी जो भाषा है वो है क्या? तो फ्लेक्सिबल। अंग्रेजी को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं, अंग्रेजी को हम फ्लेक्सिबल कहते हैं। चलिए 13 नंबर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल क्या है? आर्टिकल को हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। दोस्तों ये है विशेष प्रकार के नाउन, विशेष प्रकार के एडजेक्टिव, और सी है विशेष प्रकार का प्रनाउन, और डी है इनमें कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा आर्टिकल जो है वह एक विशेष प्रकार का एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, विशेष प्रकार का एडजेक्टिव।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर की ओर। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखन के लिए इनमें से क्या अनिवार्य आवश्यकता है। दोस्तों लेखन के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य आवश्यकता। दोस्तों लेखन के लिए व्याकरण की समझ भी ज़रूरी है और वाक्य विन्यास की समझ भी ज़रूरी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, ए और बी दोनों, व्याकरण की समझ और वाक्य विन्यास की समझ। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइटिंग किस प्रक्रिया का माध्यम है। दोस्तों यहाँ पूछ रखा है राइटिंग किस प्रक्रिया का माध्यम है। दोस्तों ये नंबर है मानव कम्युनिकेशन का, बी है प्रोमालय का, और सी है विशिष्ट पत्राचार का, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, राइटिंग जो है वह मानव कम्युनिकेशन का है। क्या है, मानव कम्युनिकेशन का है। तो इस क्वेश्चन का 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ए नंबर, मानव कम्युनिकेशन का। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ग्रामर की लाभकारी है। दोस्तों ग्रामर की लाभकारी क्या है, ग्रामर के यहाँ बात किया है। ग्रामर का जो लाभकारी होता है वह क्या होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान लगाइए। यहाँ ए है सेंटेंस निर्माण में, बी है पैराग्राफ निर्माण में, और सी है सेंटेंस के क्रम व्यवस्था में, व्यवस्थापन में। ठीक है, और डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों यह जो है इनमें से ग्रामर का जो लाभकारी है वह सेंटेंस में भी है, पैराग्राफ में भी है, और सेंटेंस के क्रम व्यवस्थापन में भी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ये डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए 17 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीकिंग प्रोसेस निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है। दोस्तों स्पीकिंग प्रोसेस निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है। तो स्पीकिंग प्रोसेस जो होता है, जब भी आप बोलते हो, स्पीक करते हो, बोलते हो, तो उसका जो होता है वो आप नियंत्रण चलने वाली विधि आप अपनाएंगे। क्या, नियंत्रण चलने वाली विधि। जब भी आप स्पीकिंग करें तो ज़्यादा धीरे धीरे भी आप नहीं बोले और ना रुक रुक के ज़्यादा बोले। ठीक है, और डी नंबर तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे आता है जब भी आप स्पीकिंग करें तो आप नियंत्रण विधि से, आप प्रक्रिया से आप चल के बोले। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 18 नंबर है, रिज्यूम इनमें से क्या होता। रिज्यूम इनमें से क्या होता। रिज्यूम इनमें से क्या होता है। तो ए नंबर है एक प्रकार का विज्ञापन है, एक प्रकार का साधन है। सी है संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका। रिज्यूम किसे कहते हैं, तो विज्ञापन साधन का संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका होता है। अब यहाँ देखिए, रिज्यूम जो है यह एक प्रकार का विज्ञापन भी है, एक प्रकार का साधन भी है, और संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका भी है। इसलिए रिज्यूम यह एक सभी है, एक प्रकार का विज्ञापन साधन और संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका। इसलिए 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों 19 नंबर जो क्वेश्चन है वह 2014 में पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे देखिए, वाक्य रचना वास्तव में क्या है। दोस्तों वाक्य रचना जो होता है वास्तव में क्या होता। तो यहाँ ए नंबर जो सवाल दिया है, ए नंबर ऑप्शन है काला, बी है प्रयास, सी है विज्ञान, और डी है इनमें कोई नहीं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है वाक्य रचना वास्तव में क्या होता है। दोस्तों वाक्य रचना जो होता है वास्तव में एक काला होता है। क्या होता है, काला होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यह जो है यह
14 में पूछा गया आपसे सवाल है, हैव बीन किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों हैव बीन जो है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसलिए 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव राइटर ए लेटर। यू हैव राइटर ए लेटर का प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा। यह जो है यह 2015 में पूछा गया सवाल है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा। यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो हैव हैज इज एम आर वाज वेयर हैव हैज को पहले रख दो जब भी प्रश्नवाचक बनाना होता है कोई सेंटेंस का। ठीक, चलिए यहाँ पे जो होगा यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से जो राइट आंसर होगा वह होगा बी नंबर, हैव यू रिटन ए लेटर। राइटन ए लेटर, ठीक है, हैव यू रिटन ए लेटर, यह हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार के पत्र की श्रेणी में आता है। व्यक्तिगत पत्र क्या होता है, मतलब कि देखिए यहाँ व्यक्तिगत पत्र जो होता है किस पत्र की श्रेणी में आता है, तो ये ऑप्शन है औपचारिक, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है सामाजिक और डी है व्यावसायिक। यहाँ जो व्यक्तिगत पत्र जो होता है वह क्या होता है, तो अनौपचारिक होता है। क्या होता है, अनौपचारिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलिए दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।